A very good morning to all of you. Students, today we are starting a new chapter number 17, Water, a Precious Resource. Okay, this is on page number 184 of your book. In this chapter, we will learn about the availability of water on earth, forms of water, water cycle, groundwater as an important source of water, depletion of water table, water management and distribution of water. Okay. Students, as you know, water is a precious natural resource. It is very much essential for our life. Our Earth's maximum portion is covered with water, and all the plants and animals contain large amount of water in their bodies. Okay. And water is mainly found in lakes, ponds, rivers and oceans. Below the ground, water is present inside the empty spaces formed between the rocks. Much amount of water is present in form of glaciers. Many of the life processes in the animals, including humans, also need water. Such processes are absorption of nutrients by the body, digestion of food, removal of waste out from the body, etc. So students, जैसे कि आप जानते हैं, वाटर हमारे लिए एक प्रेशियस मीन्स कीमती नेचुरल रिसोर्स है जो हमें नेचर से मिल रहा है। ऐसा रिसोर्स है, ये हमारे जीवन के लिए ज़रूरी है और हमारी अर्थ का मैक्सिमम पोर्शन 3/4 पार्ट ऑफ आवर अर्थ इज़ कवर्ड विद वाटर. All the plants and animals contain large amount of water in their bodies. जो भी प्लांट और एनिमल्स अर्थ पर पाए जाते हैं सभी की बॉडी का कुछ पोर्शन वाटर से बना होता है. जैसे कि हमारी बॉडी का अराउंड 70% वेट हमारी बॉडी का वो वाटर से बना होता है. वाटर ज़्यादातर लेक्स, रिवर्स, पॉन्ड्स, ओशियंस इन सभी में आपको मिलता है. और वाटर इज़ ऑल्सो प्रेजेंट बिलो ग्राउंड, ये ग्राउंड के नीचे भी मिलता है. इट इज़ प्रेजेंट इन द एम्प्टी स्पेसेस फाउंड बिटवीन द रॉक्स. जो रॉक्स के बीच में एम्प्टी स्पेसेस होते हैं उसमें वाटर जो है फिल होता है. मच अमाउंट ऑफ वाटर इज़ प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ ग्लेशियर्स. ग्लेशियर्स की फॉर्म में भी वाटर मिलता है. और वी नीड वाटर फॉर लाइफ प्रोसेसेस ऑल्सो. हमारी बॉडी में भी कुछ ऐसे प्रोसेसेस हैं जिसमें वाटर की नीड होती है, जैसे एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, डाइजेशन ऑफ फूड, रिमूवल ऑफ वेस्ट. ओके, इन सभी प्रोसेसेस में वाटर की ज़रूरत होती है, नीड होती है. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर ऑन अर्थ. ओके, कितना पानी हमारी अर्थ पर है, क्या अवेलेबिलिटी है वाटर की अर्थ पर. स्टूडेंट्स, ये अर्थ की पिक्चर है जो कि स्पेस से ली गई है. लुक एट दिस पिक्चर ऑफ अर्थ विच इज़ टेकन फ्रॉम द स्पेस. वाई डज इट अपीयर ब्लू. अब आपको ये ब्लू क्यों लग रही है. ओके, यू आर अवेयर दैट 70% ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर. हमारी अर्थ का 71% पार्ट वाटर से कवर्ड है. ऑलमोस्ट ऑल द वाटर ऑन द अर्थ इज फाउंड इन सीज एंड ओशियंस, रिवर्स, लेक्स, आइस कैप्स in form of groundwater or in atmosphere. However, most of this water is not fit for human consumption. ये जो भी हमारे रिवर्स में, लेक्स में पानी मिलता है, क्योंकि हमारी अर्थ का 71% पार्ट वाटर से कवर्ड है, इसलिए ये स्पेस से देखने पर ब्लू अपीयर होती है. और ये वाटर जो है ये समुद्र में, ओशियंस में, रिवर्स में और बाकी वाटर बॉडीज़ में हमें मिलता है. और ये कुछ इसका पोर्शन एज ग्राउंड वाटर भी होता है और कुछ एटमॉस्फेयर में भी रहता है.
बट जो भी वाटर हमारी अर्थ पर अवेलेबल है वो सारा का सारा ह्यूमन कंजम्पशन के लिए ठीक नहीं है. ओके, इट इज़ नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन. द वाटर दैट वी कैन यूज़ इज़ फ्रेश वाटर. हम जो वाटर यूज़ कर सकते हैं वो फ्रेश वाटर होता है. ओके, तो मोस्ट ऑफ अस एज्यूम वाटर टू बी अ लिमिटलेस रिसोर्स. हम में से अक्सर ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि पानी तो फ्री आ रहा है, पानी तो लिमिटलेस, हम एक लिमिटलेस रिसोर्स हैं और जितना मर्जी इस्तेमाल करो, गिराओ, वॉट एवर. ओके, फ्रॉम these pie charts you can appreciate the actual amount of water available for human use. If we consider a bucket to be the total amount of water available on earth, then the amount of fresh water available on the surface of earth in all the lakes and rivers is about 1/4 of a tablespoon. Means अर्थ पर बहुत पानी है. अर्थ का 71% पार्ट वाटर से ही कवर्ड है और हम ये सोचते हैं कि जब अर्थ पर इतना पानी है तो हम जितना मर्जी पानी इस्तेमाल करें, ये हमारे लिए लिमिटलेस रिसोर्स है. बट ऐसा सही नहीं है. ये हमारी थिंकिंग गलत है, क्योंकि जो वाटर हम यूज़ करते हैं दैट इज़ फ्रेश वाटर. वो फ्रेश वाटर होता है. ये जो पानी हमारी अर्थ पर मिलता है हमें, जो 71% अर्थ कवर्ड है वाटर से, ये सारा हम यूज़ नहीं कर सकते हैं. इट इज़ नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन. हम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं. आप मानिए कि जो भी अर्थ पर वाटर है, अगर वो एक बकेट आप मानते हैं कि एज्यूम करिए आप कि मान लीजिए कि जितना भी पानी अर्थ पर है वो 1 बकेट है. तो अगर हम उसमें से फ्रेश वाटर देखते हैं, फ्रेश वाटर मीन्स वो पानी जिसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि हमारी लेक्स में और रिवर्स से हमें मिलता है. हम उसी पानी को जो लेक्स और रिवर्स में है, सिर्फ हम उस पानी को ही इस्तेमाल कर सकते हैं. और ये उस बकेट का ओनली 1/4 ऑफ आवर टेबल स्पून है. मीन्स दुनिया में या अर्थ पर जितना भी पानी है, अगर हम उसे एक बकेट वाटर मानते हैं तो फ्रेश वाटर उसमें से सिर्फ 1/4 ऑफ आवर टेबल स्पून है. ओके स्टूडेंट्स, यानी कि एक चम्मच का भी 1/4 पार्ट. अब आप सोच सकते हैं कि अगर एक बकेट के बराबर पूरा पानी मान लिया जाए तो फ्रेश वाटर जो हम इस्तेमाल करेंगे, जो हमारे लिए सही है पानी, वो सिर्फ 1/4 ऑफ अ टेबल स्पून है. तो इसलिए हमें वाटर का इम्पोर्टेंस समझना होगा और उसे केयरफुली यूज़ करना होगा. ओके, so students, that's all for today. We will continue this chapter again in next video. Thank you and have a nice day.